Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। आज हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मज़ा आएगा। क्वेश्चंस है, चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको याद होगा सब कुछ। बड़ा चैप्टर हो तो चलो होता है कि ये टॉपिक वो टॉपिक, बट छोटा चैप्टर था तो याद होगा। स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है? शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स में और लाइक कर देना है मेरे मोटिवेशन के लिए। सो गाड़ी स्टार्ट करें, गाड़ी को आगे बढ़ाएं। चल आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ डैश इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू द स्केल। अकॉर्डिंग टू अ स्केल मतलब क्या है? वो ऐसी चीज़ है जो क्या है, एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है और ड्राइंग है। अर्थ की सरफेस की एक ड्राइंग है जो अर्थ की सरफेस को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी ड्राइंग है। और या पार्ट उसका कैसे ड्रॉ हो रहा है? फ्लैट सरफेस में से ड्रॉ किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू स्केल। स्केल के अकॉर्डिंग क्या होगा वो? क्या वो मैप है, ग्लोब है, अर्थ है, या ग्लोब और अर्थ है? फटाफट से आंसर कर दो। मेरे हिसाब से तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इस पे तो ज़्यादा सोचोगे भी नहीं। 5 सेकेंड्स देते हैं, चलो। क्या होगा हमारा आंसर? मैप, ग्लोब, अर्थ या बोथ बी एंड सी? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? भाई हमारा आंसर हो जाएगा मैप। ईजी, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। मैप ही है ना जो रिप्रेजेंट करता है अर्थ को एक फ्लैट सरफेस में, और मैप में ही हम स्केल का यूज़ करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। तो क्या है हमारा आंसर? ए। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हो जाएगा ए। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। मैप्स प्रोवाइड मोर डैश देन अ ग्लोब। जो मैप्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं क्या? मतलब ग्लोब से ज़्यादा वो क्या प्रोवाइड करते हैं? क्या वो प्लेसेस बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, कॉन्टिनेंट्स देते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव? सारी सब चीज़ें देते हैं। बताओ, मतलब मैप्स क्या है जो ग्लोब से ज़्यादा प्रोवाइड करता है? क्या प्रोवाइड करता है? प्लेस प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन, कॉन्टिनेंट्स, या ऑल ऑफ दी अबव? जल्दी जल्दी बताइए। क्या होगा हमारा आंसर? क्या लगता है क्या होने वाला है हमारा आंसर? कोई आइडिया? बहुत ईजी है। देखो क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। क्यों प्रोवाइड करता है? हमने बहुत अच्छे से देखा था, क्योंकि जो ग्लोब होता है अर्थ को पूरी तरीके से एज अ होल समझने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट जब हमें अर्थ के पार्ट, टाउन, मतलब कॉन्टिनेंट, प्लेसेस, जगहों के बारे में, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन, लोकेशन के बारे में जानना है, तो तब मैप बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। और इसीलिए ही मैप जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। किससे? ग्लोब से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा बी। आया समझ में? आगे बढ़े, चल। क्वेश्चन नंबर 3, when large areas like continents or countries are to be shown on paper, we use। जब भाई कॉन्टिनेंट शो करना हो या कंट्रीज दिखानी हो पेपर में, तो हम कौन सा मैप बनाते हैं? स्मॉल स्केल मैप बनाते हैं, लार्ज स्केल मैप बनाते हैं, कंट्री मैप बनाते हैं, या नन ऑफ द अबव? ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। आधा क्वेश्चन समझना ही, मतलब पूरा क्वेश्चन समझना ही आपका आधा आंसर होता है।
तो जब हम लार्ज एरिया पता करते हैं, जैसे कॉन्टिनेंट हो गई, कंट्रीज़ हो गई, जब हम इनको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो कौन से मैप पे बनाएंगे? लार्ज को बनाना है, कौन से मैप पे बनाएंगे? शायद लार्ज स्केल मैप में बनाते होंगे। देखो आप सोचो, मैं तो बताऊंगी पर पहले, उससे पहले आप सोच लो। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा भाई स्मॉल स्केल मैप में। हमने चीज़ देखी थी ना कि इस बड़े लेवल की चीज़ हमें दिखानी है, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी चीज़ दिखानी है, तो तब हम प्रेफर करते हैं स्मॉल स्केल मैप, जैसे कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे बढ़े, चल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मैप? इनमें से कौन सा है जो मैप का टाइप नहीं है? मैप के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे चैप्टर में, तो 3 याद कर लो, और जो 3 मिल जाएंगी तो अच्छी बात है, जो उनमें से अलग लगेगा तो लगा देना कि यही हमारा आंसर है। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हमसे नॉट पूछा है। यहाँ गड़बड़ हो जाती है कई बार, नॉट पे ध्यान नहीं देते, नॉट पे हम ध्यान ना देके आंसर लगा के आ जाते कॉन्फिडेंटली कि अरे ये तो सही आंसर है, ठीक है। नॉट पे हम ध्यान नहीं देते, तो क्या होगा हमारा आंसर? फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप, डायरेक्शन मैप या पॉलिटिकल मैप? जल्दी जल्दी बताओ। Which of the following is not a type of map? क्या हमने माउंटेन, प्लेट्यूज, ये सब हम कह रहे थे, ओशंस, तो हमने कहा था ना कि हम किस में पढ़ते हैं, ये सब किसी मैप में पढ़ते, तो ये तो हम फिजिकल मैप में पढ़ते हैं, तो ये मैप का टाइप था, दैट मीन्स। हाँ, तो यानी ये आंसर नहीं है। अगर ये था, ये सही है, तो यानी ये आंसर नहीं है। थीमेटिक मैप, हम ये भी दिख रहे थे कि थीम बेस्ड भी अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हो स्पेसिफिक, तो हम थीमेटिक मैप पढ़ते हैं, जैसे फॉरेस्ट वगैरह, रेनफॉल के बारे में, तो यानी ये भी मैप का टाइप है। हाँ बिल्कुल है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि हमसे तो नहीं वाला पूछा है। देन पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप पे तो हमने देखा था कि भाई कंट्री की बाउंड्रीज किस किस कंट्री से शेयर हो रही है, स्टेट्स, ये सब हम देखते हैं, तो ये पॉलिटिकल मैप में आता है। हाँ, तो ये भी मैप का टाइप था, दैट मीन्स ये भी आंसर नहीं है। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है नॉट, तो नॉट कौन सा है? नॉट यानी डायरेक्शन मैप, कोई ऐसा मैप नहीं है। हाँ, डायरेक्शन हमारा कंपोनेंट ज़रूर था, बट मैप का टाइप नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमसे पूछा क्या? नहीं है, तो जो नहीं है वही सही है। आगे बढ़े, चल। Map that shows continents, countries, states and their capitals are. जब भाई कॉन्टिनेंट, कंट्री और स्टेट्स और कैपिटल शो करता है, वो मैप कौन सा मैप होता है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो। ऐसा मैप जो कॉन्टिनेंट शो करे, कंट्री को शो करे, मतलब देश, राज्य और राज्य की कैपिटल, स्टेट की कैपिटल शो करे, तो क्या लगता है वो फिजिकल मैप होगा, पॉलिटिकल मैप होगा, थीमेटिक हो सकता है, या नन ऑफ दी अबव? जल्दी बताओ क्या होगा आपका आंसर? क्या होने वाला है उत्तर? फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक और नन ऑफ दी अबव? जल्दी जल्दी बताइए भाई। वो पॉलिटिकल मैप हो जाएगा ना, पॉलिटिकल मैप में ही तो हम बताते हैं विलेज, टाउन्स, कंट्रीज किससे बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, उनकी कैपिटल्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है हमारी पॉलिटिकल मैप में। आया समझ में? देखो 5 क्वेश्चन हमारे हो गए, किसके 5 में से कितने आ गए हैं, और अभी तक भी आपने लाइक किया कि नहीं किया? भूल गए हो तो फटाफट से क्या कर दो? फटाफट से लाइक कर दो। अगर भूल गए हो तो फटाफट से लाइक कर दो। चल आगे बढ़ते हैं। Which type of map is also called a relief map? इनमें से कौन सा मैप का टाइप है जिसको रिलीफ मैप भी कहा जाता है? हमने पढ़ा था और मैंने कहा था ध्यान से देखो भाई, क्योंकि मैं पूछ सकती हूँ कभी भी कहीं से भी।
एमसीक्यूज़ में ऐसे ही लाती हूँ, एक एक लाइन से उठाती हूँ, तो भाई वो भी ऐसी लाइन से ही लिया गया है कि ऐसा एक मैप था जिसको रिलीफ मैप भी कहा जाता है। कौन सा था? क्या वो ट्रांसपोर्ट मैप था, रिसोर्स मैप था, फिजिकल या पॉलिटिकल? जल्दी बताओ। ट्रांसपोर्ट, रिसोर्स, फिजिकल या पॉलिटिकल? देखो, रिलीफ मैप हम फिजिकल मैप को ही कहते हैं, सॉरी पॉलिटिकल निकलने वाला था मेरे मुंह से, फिजिकल मैप को ही कहते हैं रिलीफ मैप। ठीक है, सी हो जाएगा हमारा आंसर। आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। When many maps are put together, we get A और N। जब हम बहुत सारे मैप्स को साथ में रखते हैं, जब हम बहुत सारे मैप को साथ में रखते हैं, तब वो क्या बनाता है? तब हम क्या बोलते हैं? जियस बोलते हैं, एटलस बोलते हैं, ग्लोब बोलते हैं या स्क्रैप बुक? बताओ क्या बोलते हैं? जियस, एटलस, ग्लोब या स्क्रैप बुक? जब हम बहुत सारे मैप को साथ में रखते हैं तब क्या बोलते हैं? बहुत इजी है, तब वी गेट अ जियस या वी गेट एन एटलस या वी गेट अ ग्लोब या वी गेट अ स्क्रैप बुक। क्या होगा? हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसको हम एटलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? एटलस बोलते हैं। याद आया? याद आया कि नहीं आया? हमने पढ़ा था, ठीक है, स्टार्टिंग जब इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे चैप्टर का, ये पढ़ा था। आगे बढ़े, चल। अ डैश इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। क्या कहेंगे जिसको, जो ड्राइंग होती है किसकी? स्मॉल एरिया की लार्ज स्केल में। जब स्मॉल एरिया की ड्राइंग लार्ज स्केल में करी जाती है, लार्ज स्केल में करी जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको स्केच बोलेंगे, प्लान बोलेंगे, ग्लोब बोलेंगे या पेंटिंग बोलेंगे? बताओ, सोच समझ के ध्यान से आंसर देना। आपके पास 10 सेकेंड्स है। स्केच, प्लान, ग्लोब या पेंटिंग? पेंटिंग इज अ ड्राइंग, ये तो नहीं कहेंगे, चलो। ग्लोब भी नहीं कह रहे, चलो। स्केच या प्लान हो सकता है। अच्छा, हम स्केच तो हमने ये देखा था कि अगर हम कुछ रफ ड्रॉ करते हैं, जब हम कुछ रफ ड्रॉ करते हैं उसको हम स्केच बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी, हमारा प्लान आंसर होगा। हमने देखा था ना, जैसे रूम्स वगैरह हम जैसे बना रहे हैं, अगर उसका प्लान कुछ शीट में बना रहे हैं तो रूम्स वगैरह हम बना देंगे, बट हमें क्या बनाना होता है? कई बार हमें जैसे लंबाई कितनी है, ब्रेथ कितनी है, लेंथ कितनी, ये सब जो मेंशन करना हो, तब हम किसका यूज़ करते हैं? प्लान का यूज़ करते हैं। आया समझ में? तो क्या है भाई? हमारा आंसर हो जाएगा बी, दैट मीन्स प्लान। आगे बढ़े, चल। अ रफ ड्राइंग ड्रॉन विदाउट अ स्केल। जब रफ ड्राइंग बनाई जाती है बिना किसी स्केल को यूज़ करे तो वो क्या कहलाती है? स्केच, डिस्टेंस, डायरेक्शन और प्लान? क्या कहते हैं उसको? स्केच, डिस्टेंस, डायरेक्शन और प्लान क्या कहेंगे? रफ ड्राइंग, ये रफ वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? क्या डिस्टेंस के लिए यूज़ होगा या डायरेक्शन के लिए यूज़ होगा? ये जो रफ वर्ड है, हम स्केच बनाते हैं ना, तो स्केचिंग का हमने देखा था ना कि जब एक रफ ड्राइंग होती है, कि जैसे मुझे कहना है कि अरे आप मुझे आपके घर आना है पर मुझे पता नहीं है, तो आप मुझे बता दो कि वहाँ तक आपको पता है मैम, वहाँ तक आ जाओगे? तो मैं बोलूँगी हाँ। फिर मैं बोलूँगी उसके आगे जो आड़ा टेढ़ा रास्ता है यार वो नहीं पता, तो आप थोड़ा सा मैप जैसा ऐसा ड्रॉ, स्केच मतलब रफ एक मैप बना के दे दोगे तो वो क्या होता है? वो, उसको हम कहते हैं रफ ड्राइंग को स्केच। उसी रफ ड्राइंग को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ए, स्केच। ठीक है, आगे बढ़े। स्केच से आप ऐसे इमेजिन कर लीजिए रफ,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैप्स, इनमें से कौन सा मैप का कंपोनेंट नहीं है, ये लिखा है ना कैपिटल लेटर्स में, फोकस ऑन दैट, नॉट, क्या नहीं है वही सही हमारा आंसर होगा, क्या साइज, सिंबल्स, डिस्टेंस या डायरेक्शन, जल्दी बताओ। साइज बोलेंगे, सिंबल बोलेंगे, डायरेक्शन बोलेंगे या डिस्टेंस बोलेंगे, जल्दी जल्दी से बता दीजिए कौन सा उसमें से जो है नहीं है कंपोनेंट। हमने सिंबल्स भी पढ़े थे, हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, हमने डायरेक्शन के भी बारे में पढ़ा था, तो यानी ये तो हमारा आंसर नहीं है, तो हमारा आंसर ये वाला तो नहीं होने वाला है, ठीक है। बट ये वैसे तो टाइप है बट आंसर नहीं है, तो आंसर फिर क्या है, आंसर हमारा है साइज। साइज कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। अच्छा 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। लाइक करा अभी तक कि नहीं करा वीडियो, कि भूल गए हो, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो सेशन को, ठीक है, कर दिया। चल, which is the ratio, sorry, what is the ratio between the actual distance on a map and the actual distance on the ground called, जब रेशो किसके बीच का रेशो, रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन अ मैप, ठीक है, जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है मैप में और किसके बीच में, एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, उसको क्या बोलते हैं, उस रेशो को क्या बोलते हैं। मतलब जो रेशो रहेगा कि भाई मैप में क्या डिफरेंस दिखाया जा रहा है और ग्राउंड का क्या डिफरेंस है, तो उनके बीच के रेशो को क्या कहा जाएगा, क्या उन्हें प्रोपोर्शन कहा जाएगा, बैलेंस कहा जाएगा, स्केल कहते हैं या रूलर कहते हैं, चलिए बताओ क्या कहते हैं, क्या कहेंगे उसको, प्रोपोर्शन, बैलेंस, स्केल या रूलर, क्या कहेंगे हम उसको, क्या कहेंगे, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था स्केल, क्या कहेंगे हम उनको, हम उसको कहेंगे भाई स्केल, ठीक है, हमने लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल ही पढ़ा था ना, ठीक है, सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चल, विच मैप गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा मैप है जो बहुत इन्फॉर्मेशन, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, जल्दी बताओ। स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है या ऑर्डिनरी मैप है, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल या ऑर्डिनरी, लगा दिया टिक। क्या है हमारा आंसर भाई, हमें लार्ज स्केल मैप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। लार्ज स्केल मैप कम बनाते जब हम कम जगह के बारे में बनाते हैं, तो उसके लिए लार्ज मैप यूज़ करते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल मैप यूज़ करते हैं। जब हम बड़ी चीज़ों की मतलब के क्या मैप बनाते हैं, तब हम स्मॉल स्केल मैप यूज़ करते हैं। तो छोटी चीज़ का बना रहे हैं यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसके लिए क्या लार्ज स्केल मैप यूज़ होता है। तो लार्ज स्केल मैप क्या करता है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। विच कलर इज़ यूज टू शो वाटर, कौन सा कलर वाटर को शो करने में यूज़ होता है मैप में, जल्दी बताओ। विच कलर इज यूज टू शो वाटर, वाइट, ब्लू, ग्रीन या ब्लैक, क्या होगा हमारा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा ब्लू। क्या होगा हमारा आंसर, ब्लू, बी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ सच एज माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस एट्सेट्रा कॉल, जब मैप शो करता है किस किस की इन्फॉर्मेशन, जैसे माउंटेन की इन्फॉर्मेशन बताएगा, रिवर, ओशन वगैरह के बारे में और एट्सेट्रा, उसको क्या बोलेंगे, उसको पॉलिटिकल मैप बोलेंगे, थीमेटिक मैप बोलेंगे, एट्सेट्रा है ये, इस तरीके से, ठीक है। उसका पॉलिटिकल मैप, थीमेटिक मैप, कन्वेंशनल मैप या फिजिकल मैप क्या बोलेंगे,
नेचुरल फीचर्स किसके बता रहा है? अर्थ के। उसको हम बोलेंगे भाई फिजिकल मैप, जिसको रिलीफ मैप भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे? फिजिकल मैप। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। Which of the following is not shown on a relief और फिजिकल मैप? फिजिकल मैप या रिलीफ जो भी हम कहें, कौन सी चीज़ें जो उस मैप में शो नहीं होती? क्या माउंटेन्स नहीं होता, रिवर्स नहीं होते, क्रॉप्स नहीं होती, या वैलीज नहीं होती? जल्दी बताओ, कौन सी चीज़ जो फिजिकल मैप में शो नहीं होती? नॉट पूछिए, ध्यान रखना, ये नहीं बोला शो होती, कौन सी शो नहीं होती है? क्या माउंटेन को शो नहीं किया जाता है? हाँ, हमने तो पढ़ा है माउंटेन को शो करते हैं, तो यानी ये आंसर नहीं है, तो इसको काटना पड़ेगा। रिवर भी शो करते हैं, ये भी हमने देखा था, तो हमसे नहीं पूछा है, तो ये भी नहीं है। वैलीज भी शो करते हैं। क्रॉप्स, क्या क्रॉप शो करते हैं? हमने देखा फिजिकल मैप में क्रॉप शो करते नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जो नहीं है वही सही है, यानी सी। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। फॉर वॉट पर्पस मैग्नेटिक कंपास इज यूज? क्या पर्पस के लिए जो मैग्नेटिक कंपास है यूज किया जाता है? जो कंपास है वो क्यों यूज किया जाता है, बताइए। फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, या शोइंग सिंबल, सिंबल्स को शो करने के लिए, या फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, डायरेक्शंस को फाइंड करने में, या फॉर ऑल ऑफ दीज? फॉर मेजरिंग डिस्टेंस, फॉर शोइंग सिंबल, फॉर फाइंडिंग द डायरेक्शन, या फॉर ऑल ऑफ दीज? जो मैग्नेटिक कंपास है क्यों शो होते हैं, जल्दी बताओ। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, क्या करने के लिए भाई? डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, दिशाओं को फाइंड करने के लिए, कि नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है, या साउथ है। ठीक है, याद आया? चल, क्वेश्चन नंबर 17। इन मैप ब्राउन कलर इज यूज टू शो। मैप में ब्राउन कलर यूज किया जाता है, तो क्या देखने के लिए यूज किया जाता है भाई? क्या शो करने के लिए मैप में ब्राउन कलर का यूज किया जाता है? इन मैप ब्राउन कलर इज यूज टू शो व्हाट? रेनफॉल शो करने के लिए, माउंटेन शो करने के लिए, रिवर शो होती है, या फॉरेस्ट को शो किया जाता है? जल्दी बताओ, क्या शो करने के लिए भाई यूज करते हैं? बताओ फटाफट से। रेनफॉल, माउंटेन, रिवर्स, या फॉरेस्ट? हमने क्या देखा था, जो ब्राउन कलर यूज़ होता है वो माउंटेन्स को शो करने के लिए यूज़ होता है। क्या शो करने के लिए यूज़ होता है? माउंटेन को शो करने के लिए मैप में ब्राउन कलर को यूज़ किया जाता है। आया समझ में? आगे बढ़े, चल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द कार्डिनल डायरेक्शन? इनमें से कौन सा जो है कार्डिनल डायरेक्शन नहीं है? बताओ, इनमें से कौन सा कार्डिनल डायरेक्शन नहीं है? साउथ है, नॉर्थ ईस्ट है, या वेस्ट है? साउथ है, नॉर्थ ईस्ट है, या वेस्ट है? जल्दी बताओ। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कॉमन सेंस भी यूज करोगे। देखो, कार्डिनल साइन हमने सारे देखे थे, यहाँ पे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो ये सारे हैं, तो यानी नॉर्थ ईस्ट है, ये हमारा आंसर नहीं है। हमसे नॉर्थ पूछा है, क्या पूछा है हमसे? नॉर्थ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, आया समझ में? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन में जो अलग दिख रहा था वो भी देख के आप लगा सकते थे, ठीक है, बट नहीं, ऐसे नहीं लगाना है, समझ में आना चाहिए। इसीलिए मैंने समझाया कि ये हमारे कार्डिनल साइन होते हैं, जिनको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये हमारे कार्डिनल साइंस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, चलो। मैप्स विच शो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड? ऐसे मैप जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शो करते हैं, जैसे हम बोलेंगे रेनफॉल के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, तो ये मैप कौन से होते हैं? रिलीफ होते हैं, फिजिकल मैप होते हैं, थीमेटिक मैप होते हैं, या पॉलिटिकल मैप होते हैं? ऐसे मैप
जो, ध्यान से समझो, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन शो करते हैं। मैंने बताया ना, जैसे फॉरेस्ट के बारे में बताना हो तो उसके बारे में, माउंटेन्स के बारे में बताना हो तो उसके बारे में, ऐसा कुछ, रेनफॉल का बताना हो तो उसके बारे में, तो उन मैप को क्या बोलेंगे? फिजिकल मैप। चलो देखते हैं। बट हमसे तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बोला है, हमसे ऐसा कुछ भी नेचुरल है अर्थ का ऐसा तो कुछ नहीं बोला है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए थीम बेस्ड। हम बोलते ना कि स्पेसिफिक बताओ क्या पहन कर आए या क्या रखना है, तो हम बोलते हैं थीम रख देते हैं, तो वो थीम बेस्ड। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। आया समझ में? अच्छा, हमारा 19 क्वेश्चन हो गया है। अभी तक आप लोग ने लाइक किया? फटाफट से लाइक कर दो, लाइक कर दो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 20, विच वन इज नॉट एन इंटरमीडिएट डायरेक्शन? इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट डायरेक्शन नहीं है? नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस लगाओगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। क्या होगा हमारा आंसर? नहीं पूछा है ना, एक ही अलग दिख रहा है यानी वेस्ट। ठीक है, बट पता होना चाहिए। देखो, इसको अलग कलर से कर देते, रुको, बोल्ड कलर उससे ही कर देते। ये जो हमारे रहेंगे, जैसे इसको मैं लिख दूँ नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, तो ये जो हमारे ना, ये हमारे कार्डिनल साइन रहेंगे। बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो कार्डिनल और इंटरमीडिएट में कंफ्यूज मत होना। ये वहाँ हमारे कार्डिनल साइन रहेंगे। ठीक है, और इंटरमीडिएट जो हम कह रहे हैं कौन से रहेंगे? इंटरमीडिएट ये रहेंगे, जैसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ये हमारे क्या है? ये हमारे इंटरमीडिएट है, ये हमारे इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट बोलते ना हमें बताने के लिए, बीच में से हमारे इंटरमीडिएटर, इस तरीके से, तो ये हमारे इंटरमीडिएट साइन है। तो ध्यान रखो कि जो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, जब ये अकेले आ रहा है यानी कार्डिनल। ठीक है, जब ये नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, यानी ये इंटरमीडिएट साइन है। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना, मैंने इसलिए बनाया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमसे पूछा है कौन सा इंटरमीडिएट साइन नहीं है, तो भाई ये तो है, ये भी है, तो क्या नहीं है? हमारा आंसर हो जाएगा बी, वेस्ट। ठीक है, आया समझ में? चल, गुड। सो भाई, इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज़ के 20 क्वेश्चंस एंड होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर का रिवीजन हो गया होगा और चीज़ें समझ में आई होगी। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी की कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।